हमारे यहाँ जो न्यूज़ टेलीविज़न स्टेशन है, इनको बहुत ज़्यादा खुशफहमी होती है कि वो हर रोज़ शाम को इतने बड़े मुल्क के लिए जो तमाम पॉलिसी एजेंडा है वो तय करते हैं। दरअसल जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उनके ऊपर तो उनका एजेंडा असर काफ़ी हद तक कर भी जाता है, ऐसा हम हर रोज़ देखते हैं। लेकिन जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यूज़ हैं, वो मेरे ख्याल से इतने अहम होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि जो टेलीविज़न स्टूडियो है उसकी ईगो या उसके एजेंडा से वो कई ज़्यादा बढ़ के होते हैं। अब देखिए कि जिस तरह से डिज़ायर करते थे टेलीविज़न स्टूडियो, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर हमारी जो गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने वो इस स्टेज तक अब पहुंच गए हैं कि जो तालिबान रिजीम है अफ़गानिस्तान में, उसके साथ एक एंगेजमेंट का तरीक़ाकार शुरू हो सके। बल्कि एक रीजनल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है इंडिया इस वक्त कि बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ किन टर्म्स के ऊपर और किस तरह से एंगेज करें। यानी एंगेजमेंट तो होगी, टर्म्स तय होने की बात हो रही है। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। दरअसल ये जो टेलीविज़न, न्यूज़ टेलीविज़न की ये इंडस्ट्री है, इसका एक बड़ा पेचीदा मामला है। हमें लगता है कि जो चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमारे सामने आती है, वो एक आखिरी हर्फ होता है, वही एक फ़ाइनल चीज़ होती है, उसी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। इनकी एक अपनी बड़ी परेशानी होती है, हमें क्लैरिटी से इस बात का पता होना चाहिए। जो प्रोग्राम प्रोड्यूस किया जाता है टेलीविज़न के ज़रिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। आप फिल्में देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि फ़लाँ फिल्म का 200 करोड़ रुपया बजट था, 150 करोड़ रुपया बजट था, होती तो उसमें भी प्रोडक्शन है। इसी तरह से जब टेलीविज़न की न्यूज़ की प्रोडक्शन होती है, ख़र्चा उसमें भी बहुत आता है। उस खर्चे से बचने का ये एक सस्ता सा तरीका ढूंढ लेते हैं कि लोगों को ऐसे एंगेज किया जाए कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मिसाल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो आज का हमारा एपिसोड है, उसका सब्जेक्ट है, उसको भी समझने में हमारी आसानी हो जाए। अगस्त के महीने में दुनिया की सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ह्यूमिलेटिंग कोलैप्स के बाद फ्यूचर का एक रोड मैप दिए बिना, दुनिया को कन्विंस किए बिना कि हम 20 साल अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे थे, ये किए बिना जब वो अफ़गानिस्तान से चले जाते हैं और वहाँ पे तालिबान, जिनको 20 साल तक दुनिया भर ने, बल्कि 30 साल तक दुनिया भर ने जो है बतौर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी या माइंडसेट के तौर के ऊपर देखा हो, वो एक टेक ओवर कर लेते हैं, उनका रिजीम बन जाता है। तो जो हमारा टेलीविज़न है वो हिंदुस्तान के अंदर ही लोगों को डराना शुरू कर देता है। वो कहता है क्योंकि ये हमारे बगल में आ गए हैं, ये कल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं उनको, उनके एजेंडा को, और वो मुल्क के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग हो सकते हैं जो तालिबान के जो सपोर्टर हो सकते हैं, जो तालिबान को के एडमायरर हो सकते हैं, और वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स डिफ़ाइन करना शुरू कर देती है। ज़्यादातर मामले हमारे यहाँ कोई महीना भर से ज़्यादा चल नहीं सकते क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है, इश्यूज़ बड़े डाइवर्स हैं। कोई नई चीज़ आती है तो वो पुरानी को रिप्लेस कर लेती है। तब शायद गवर्नमेंट को भी मौका मिलता है कि अब पब्लिक अटेंशन है वो भी डिफ्लेक्ट हो गई है, तो हम रियल इशू है उसके ऊपर हम इंगेज करें। रियल इशू ये था कि हिंदुस्तान से बहुत दूर नहीं, अगर गिलगित बल्तिस्तान जो टेक्निकली लीगली जो हिंदुस्तान का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिस तरह से वो मैप पर नज़र आता है, अगर उसी तरह से वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहता तो हमारी लगभग 100-105 किलोमीटर की लगभग एक डायरेक्ट लैंड बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ होता थ्रू वाखान कॉरिडोर। लेकिन अब उस तरह से है नहीं है। आजकल ये चीज़ें होती भी नहीं है कि आपका डायरेक्ट बॉर्डर है या नहीं है, आपका जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स में जो है इम्पैक्ट कहीं से भी आ सकते हैं। दरमियान में पाकिस्तान है, अगर वहाँ पे एक रिजीम इस किस्म की आ जाती है कि वो फ्रेंडली नहीं है तो एक कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर रहता है। पर्टिकुलरली इस कॉन्टेक्स्ट में कि पिछले 20 साल हज़ारों करोड़ रुपए इंडियन टैक्स पेयर का जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, अफ़गानिस्तान के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, तो उस लिहाज से एक दिलचस्पी है, एक इंटरेस्ट है, कंसर्न है, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी, हर लिहाज से वो बना रहता है कि अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट हम देखते रहें। जब इन्होंने टेक ओवर किया तालिबान ने, तो उसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि
स्पेस ही इतनी श्रिंक होगी कि आप बात क्या करें। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस ये होती है कि आप कुछ देर तक इंतज़ार कर लें कि चीज़ें किस तरह से डेवलप हो रही हैं, उसके बाद आप अपना एक प्लानिंग है। हालांकि ये सवाल हमारी जो थिंकिंग कम्युनिटी है हमारे मुल्क की, उसमें ये हर रोज़ का ये सवाल था कि टेलीविज़न को बंद कीजिए लेकिन सरकार के साथ ये बात कीजिए कि आपकी पॉलिसी इस डेवलपमेंट को लेकर है क्या है। जस्ट शटिंग डाउन योर आइज़ कुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर इतनी बड़ी रीजनल डेवलपमेंट हो रही हो। तो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहती हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली में पिछले 2 दिन एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के लेवल के ऊपर। जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के इनिशिएटिव के ऊपर डायलॉग हुआ, लेकिन उसमें बाकी कंट्रीज़ ईरान, सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़ और रशिया ने पार्टिसिपेशन की। यहाँ के सारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स आए हुए थे। इनकी मल्टीलैटरल बातचीत भी हुई और फिर बायलैटरल बातचीत भी हुई। मुद्दा सबका जो है वो अफ़गानिस्तान का के जो सिचुएशन है उसकी जो सूरत हाल है और उसमें फ्यूचर एंगेजमेंट क्या हो सकती है उसको डिस्कस करना था। इनविटेशन इंडिया ने एज ए होस्ट कंट्री चाइना को भी दी हुई थी और पाकिस्तान को भी दी हुई थी। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया इज़ ए स्पॉइलर इन द रीजन, तो लिहाजा इंडिया के बिहेस्ट के ऊपर अगर कोई इनिशिएटिव हो रहा है उस इनिशिएटिव में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने उसके जवाब में कहा कि हमें भी पता है कि जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, अगर आप ना भी आएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना ने एक इस तरह से डील किया इसके साथ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनकार करते हैं, हम नहीं आते हैं आपकी रीजनल डायलॉग में, इस मीटिंग में हम शामिल नहीं होते। चाइना ने कहा कि हमें शेड्यूलिंग का मसला पड़ रहा है, डेट्स का कुछ क्लैश कर रही हैं, जिस रोज़ आपने मीटिंग रखी हुई है उस रोज़ हमें कुछ और दूसरा मामला है अटेंड करने के लिए, लिहाजा हम नहीं आ सकते। लेकिन हमारी तरफ से ये चीज़ आप ऑन बोर्ड ले लीजिए कि आप जो भी बात करेंगे हम उसमें शामिल हैं और हम फ्यूचर में आपके साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहते हैं कि इस सारी ग्रुपिंग का किस तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर जो हमारी एंगेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। ये जो फोरम है इसको बोलते हैं रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। ये असल में तैयार हुआ था 2018 में, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान अभी थोड़ा दूर है लेकिन जो ईरान है उसका बहुत लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, तो ईरान ने काफ़ी पहले इसके ऊपर तवज्जो देनी, काफ़ी पहले इसके ऊपर अटेंशन देनी शुरू की थी। तो ईरान के इनिशिएटिव के ऊपर रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का जो फोरम है जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारी, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, इन सारी कंट्रीज़ को मिलाकर एक फ़ोरम बनता है। इसकी सबसे पहली मीटिंग ईरान में हुई थी 2018 में, दूसरी मीटिंग भी ईरान में हुई। यानी जो ये 2021 की डेवलपमेंट है इससे 3 साल पहले ही ईरान ने इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया था कि हमें कन्वर्सेशन तो करनी चाहिए। तो इसकी पहली मीटिंग भी ईरान में हुई, दूसरी मीटिंग भी ईरान में हुई, अब तीसरी मीटिंग जो है वो इंडिया में हुई, दिल्ली में हुई, जिसमें सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और रशिया और ईरान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्पी की बात यह है कि पाकिस्तान ने इनकार किया कि हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते। चाइना ने कह दिया कि हमें जो क्लैश ऑफ डेट है उसकी वजह से हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन इसी मीटिंग के पैरेलल पाकिस्तान ने आज के रोज़ मीटिंग जो हुई है इस्लामाबाद में उन्होंने मुनक्कद कर ली थी, जिसमें इसको बोलते हैं ट्रॉयका प्लस, यानी पाकिस्तान, चाइना, रशिया प्लस अफ़गानिस्तान। इसमें ये तीनों मुल्क अलग से बैठकर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पार्टिसिपेशन है वो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर की है, और जब से उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है तब से अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर की ये पहली किसी दूसरे मुल्क में मुलाकात हो रही होगी। जो पाकिस्तान ने मीटिंग रखी है उसके सामने एजेंडा ये है कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी तो ज़रूर है, लेकिन अफ़गानिस्तान को जो वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। यानी पाकिस्तान का ये ख्याल था कि पाकिस्तान और इंडिया पिछले 20 साल से लगभग लगातार ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक रीजनल कंपीटिंग फोर्स रहे हैं। पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अगर इंडिया इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है तो लेकिन पाकिस्तान का इनिशिएटिव ऐसा होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल भी और इन परसेप्शन भी कि पाकिस्तान की एक जैसे पैट्रोनाइजिंग स्टेट टू अफ़गानिस्तान, वो एक परसेप्शन है वो बिल्ड होती रहनी चाहिए। हम वापस आते हैं कि जो इंडिया में मीटिंग हुई रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की, और उसको किस तरह से हम ये देखते हैं कि अब इंडिया तैयार है ऑलमोस्ट इंचिंग क्लोजर टू फॉर्मल एंगेजमेंट विद तालिबान रिजीम इन अफ़गानिस्तान।
जो सारे लोग हमारे नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के इनिशिएटिव के ऊपर सारे लोग दिल्ली में बैठे जिन्होंने मीटिंग की, उन्होंने एक 11 नुकाती प्रोग्राम जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए एक अपनी स्टेटमेंट जारी की। उसमें पहली बात, जो पहला नुक्ता है वो ये है कि हम एक पीसफुल और स्टेबल अफ़गानिस्तान देखना चाहते हैं, पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफ़गानिस्तान देखना चाहते हैं। यानी हमारा इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान पीसफुल हो, स्टेबल हो। हम आंखें हटा नहीं रहे हैं, वी आर नॉट शटिंग आवर आइज़ कि अफ़गानिस्तान में जो भी हो वो तालिबान देख लें। हमारी भी दिलचस्पी है कि अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट्स को हम देखते रहें। अफ़गानिस्तान के अंदर जो रिजीम है, जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इंटरम गवर्नमेंट है, अगर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो इंटरम है, प्राइम मिनिस्टर हैं तो इंटरम है। जो नेशनल गवर्नमेंट वहाँ पे फाइनली जो बने वो नेशनल गवर्नमेंट इंक्लूसिव होनी चाहिए। उसमें जितने भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, जितने रीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जितनी ट्राइबल आइडेंटिटीज़ हैं और जितने फेथ हैं और जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब की उसमें शमूलियत होनी चाहिए। ख़ास करके ख़वातीन की उसमें, औरतों की उसमें शमूलियत ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा एक पॉइंट है, मैं इसको पॉइंट जिस तरह से सीक्वेंस में उन्होंने दिए हुए मैं वैसे नहीं दे रहा हूँ, जिस तरह से मेरे जहन में आ रहे हैं मैं वैसे दे रहा हूँ। तीसरा उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान को, हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि अफ़गानिस्तान को किसी भी सूरत में टेररिज्म के लिए, एक्सट्रीमिज़म के लिए और रेडिकलाइजेशन के लिए जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और ना ही इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए कोई प्रोजेक्ट है वो अफ़गानिस्तान से एमिनेट होना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि अंदर की जो इंक्लूसिवनेस की बात है, एजुकेशन की बात है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की प्रेजेंस है जो वो बनी रहनी चाहिए। यानी ये एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस है, उसकी यूनाइटेड नेशंस की अफ़गानिस्तान, अगर यूनाइटेड नेशन एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा तो बाकी ममालिक के लिए भी आसान हो जाएगा डील करने के लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है और जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, उनकी एक अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है वो लगी रहनी चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी आइसोलेशन की, कि रिसोर्सेज जो हैं वो अफ़गानिस्तान में फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन अफ़गानिस्तान के हैं नहीं है। रिसोर्सेज जब डिप्लीट हो रहे हैं तो अंदर का जो मुल्क को जो रन करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब मुल्क को रन करना मुश्किल हो जाएगा तो बात सिर्फ तालिबान की या एक गवर्नमेंट की या एक अथॉरिटी की नहीं हो रही है, ये फिर मिलियंस ऑफ जो लोग हैं ये उनकी बात हो रही है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। तो इस पे इन्होंने कहा कि हम जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, विच मीन्स कि जो अफ़गानिस्तान की जो आइसोलेशन है उसको एंड करते हुए जो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो हम प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड हैं। वो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे कुल मिला के ये लगता है कि एक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है एंगेजमेंट का तालिबान रिजीम के साथ, उसमें वो इंडिया का ये है कि वो इस तरह से पाकिस्तान ड्रिवन ना नज़र आए, लेकिन वो एक रीजन, जो वाइडर रीजन है, ख़ास करके जो अफ़गानिस्तान की नेबरहुड में है, उस रीजन का डिराइव किया हुआ, उस रीजन का सपोर्टेड इनिशिएटिव इस तरह से नज़र आए, ताकि जो जिस तरह से खला एक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में क्रिएट की, कंट्रोल ले लिया और एक काइनेटिक जो एक वार है वहाँ पे चला कर रखी 20 साल के लिए, लेकिन इंडिया का जो अप्रोच है, इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि सारी रीजनल एक पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो और अफ़गानिस्तान की हैंड होल्डिंग हो कि अफ़गानिस्तान भी एज अ स्टेबल, सिविलाइज्ड, पीसफुल कंट्री बनकर इमर्ज हो सके। और अपनी इंगेजमेंट के बारे में भी जो एक ख़ास करके जो इंडिया के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 का स्प्रेड वहाँ पे ना हो, किसी डिजीज़ का स्प्रेड वहाँ पे ना हो, और जो एवरीडे असिस्टेंस है अफ़गानिस्तान को मिलती रहे, उसके लिए इंडिया भी और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी बोला कि उनकी कमिटमेंट चलती रहेगी। अब ये देखना है कि पाकिस्तान में जो मीटिंग जिसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान सिर्फ 3 ही हैं, क्या अफ़गानिस्तान ये चाहेगा कि वाइडर रीजनल उसकी जो एंगेजमेंट है वो हो, या जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना उसके पैटर्न स्टेट बनकर इमर्ज हो रहे हैं, या वहाँ तक ही एक लिमिटेड रहे। लेकिन लार्जली ये एंगेजमेंट एक रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी के खासे इंटरेस्ट में है, और इंडिया ने इसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से सरकमवेंट करके इसमें प्रोसेस में शामिल होने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया की हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट किसी
गेंस के लिए नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से बिजली बेचकर तो पैसा हासिल करेंगे, वहाँ पे पोर्ट बनाएंगे या कुछ और चीज़ करेंगे तो उससे पैसा हासिल करेंगे। दैट असिस्टेंस इज़ ए ह्यूमैनिटेरियन एड, एक एड है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। इसकी डेवलपमेंट में जो आज अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्समैन हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, उनकी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं और ये एक मार्क करता है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड द वाइडर वर्ल्ड, जो एक इंडिया के बिहेस्ट के ऊपर इनिशिएटिव हुआ और अफ़गानिस्तान ने अब उसको रेसिप्रोकेट किया। हमेशा के लिए आज का एपिसोड भी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर के करते रहिए और अपनी फीडबैक जो है वो मैं हमेशा वेलकम करूँगा। थैंक यू सो मच।